राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है, आप उसे और ज़्यादा सुख देते हैं। तब भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती से धरती पर चलने के लिए कहा, और फिर धरती पर चलने के लिए दोनों ने इंसानी रूप धारण किया और किसी गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पे भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन के लिए सामग्री की व्यवस्था करने के लिए जा रहा हूँ। तब तक तुम भोजन बनाने की कुछ तैयारी कर लेना। भगवान शंकर के जाने के बाद माता पार्वती ने रसोई में जाने के बाद चूल्हा बनाने के लिए ईंटें लेने के लिए गईं, और गांव के जो टूटे फूटे मकान थे उनमें से ईंटें ला करके चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहाँ बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, अब तो कुछ भी लेकर नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? तब माता पार्वती ने कहा कि भगवान, इस गांव में बहुत से ऐसे घर थे कि जिनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा था। उनकी टूटी फूटी दीवारों से मैं ईंटें निकाल करके ले आई हूँ। भगवान शंकर फिर बोले, जो घर पहले से ही खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम इन ईंटों को उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। फिर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने अपने उन घरों का रख रखाव ठीक ढंग से कर रखा था, और वो घर बहुत सुंदर भी लग रहे थे, तो ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं था। फिर भगवान शिव बोले कि पार्वती, यही तो है तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर। जिन्होंने अपने घर का रखरखाव अच्छे तरीक़ा से किया है, यानी कि सही कर्मों से अपने जीवन को जिसने सुंदर बना रखा है, तो फिर उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी हैं वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी हैं, और जो इस जीवन में दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए, जिससे इतनी मजबूत इमारत खड़ी हो, जिससे कि कभी भी कोई उसकी एक ईंट भी ना निकाल पाए। दोस्तों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की ज़रूरत है। इसलिए अपने जीवन में हमें सही रास्ता चुनना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल शिव भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। धन्यवाद।